Hello friends, my name is Avdendra and I welcome you, all of you, to my initiative. The topic that I chosen to share with you is the militancy problem related to the region of Assam, particularly Assam. Why this is important for my viewers to know? कारण है, मेन जो रीज़न है वो हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो पर्टिकुलरली यूथ हैं, वो मिलिटेंट ग्रुप्स के प्रभाव में आ गए थे, है ना। और अब धीरे धीरे वो मिलिटेंसी को छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं और वो मेन स्ट्रीम लाइफ में वापस आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, जैसा कि आसाम की बात करें, आसाम में कई सारे मिलिटेंट्स ग्रुप्स बने हैं। उन कुछ का रीज़न है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसमें उनको शेयर नहीं मिल रहा है। ये उनकी अपनी रीजनिंग है कि हमें इसमें शेयर नहीं दिया जा रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस में। हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो आसाम के हैं, उन पे हमारा अधिकार है। ये उनकी अपनी रीजनिंग है। कुछ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को गुस्से में कहते हैं कि आसाम में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। स्टेट मीन्स एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने और वो उसके लीडर्स हों। ये दो इश्यूज हैं। ये सारे लोग एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए, क्योंकि इसके लिए तो एक मिलिटेंट ग्रुप चाहिए, तो उसमें मिलिटेंसी के लिए उनके इंसर्जेंट्स भी चाहिए, ग्रुप्स में लोगों को भी चाहिए। इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्राइव शुरू किया। उसमें पर्टिकुलरली इन्होंने यूथ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और वो यूथ को अट्रैक्ट किया जो ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयारी करते थे और अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्शन उसमें नहीं पा सके। तो उन पर्टिकुलरली यूथ को ये लोग बेहतर फैसिलिटी दिखाकर, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं, थ्रू द फेसबुक, थ्रू द मीडिया चैनल्स, थ्रू द यूट्यूब चैनल्स, दे अट्रैक्टेड, दे ल्योर्ड देम। और उनको रिक्रूट करने के बाद वो ले जाते और उन्हें स्लेव जैसी लाइफ जैसे गुलाम होता है उस तरीके से उनके साथ वो ट्रीट करते थे। वो भी पूरी तरह डिस्कनेक्ट करते थे मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन पूरी तरह से। तो वो उनको ले जाकर के किसी ऐसी जगह छुपा के रखना कि जहाँ से हमें मौका मिलेगा तो हम अटैक करेंगे, है ना। डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट आर्मी के साथ इंटरेक्शन ना करना। वैसे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ पास किया गया है, एफएस पर लॉ है, जो वो आर्मीज को पर्टिकुलरली सीआरपीएफ को ये परमिशन देता है कि वो किसी के घर में विदाउट वारंट चेकिंग कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये परमिशंस जब उसमें हैं तो ये रीज़न है कि इन्हीं मिलिटेंट्स ग्रुप की वजह से ऐसे लॉज पार्लियामेंट को बनाने पड़े, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसमें सिक्योरिटी का भी कंसर्न है और सिटीजन भी इसमें सफ़र करते हैं। लेकिन ये जो कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, इनकी प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से ऐसा करना पड़ा है। अभी कुछ जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ULFAI ये ग्रुप है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। इसमें एक बच्चा है, उसका नाम है ऋतुराज मोरन, जो 18 साल की एज में जस्ट जैसे वो यूथ बना है
उसी दौरान ही इन लोगों ने फेसबुक के तहत उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की और उन्हें ल्योर किया उस बच्चे को, और फिर उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया। ठीक है। ऋतुराज मोरन was 18-year-old when he joined the Sangathan of United Liberation Front of Assam Independent, wounded by the Facebook posts. 5 years later, he quit the extremist group. उसने 5 साल के बाद इस ग्रुप को छोड़ दिया। ठीक है। Particularly disgruntled by the lack of access to the various जो लाइफ के प्रोसेस होते हैं, अच्छी सेहत के लिए लोगों से मिलना, फ्रेंडशिप करना, सोसाइटी में इन्वॉल्व करना, और फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, लोगों से इंटरेक्शन करना, कि काइंड ऑफ फ्रीडम जो एक सिटीजन को होती है वो उस बच्चे को ना होने की वजह से उसने 5 साल अपने आप को स्लेव जैसा महसूस किया। फिर उसने डिसीजन लिया कि आई हैव टू क्विट दिस इंस्टीट्यूशन, extremist group. Some sub-nationalist Assamese poems, जो वहाँ के पोएम्स आसाम के होते थे, जो नेशनलिस्टिक पोएम्स होते थे, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने उसे मोल्ड किया और उसे अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो चीज़ें सुनाते थे उनको और एक्साइट करते थे। फिर वो मतलब यूथ है, वल्नरेबल, सेंटिमेंटल होता है, उसे जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो उसको एक्सप्लोर करता है। सो ही जॉइंट द ग्रुप, और उन लोगों ने उसका माइंड वॉश किया, बोला कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फॉरेनर गवर्नमेंट है और वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, इसलिए हमें अपने को आज़ाद करना है, अपने को इंडिपेंडेंट करना है, तो हमें इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, a bit of networking drew him to Potter of extremist group assigned to recruit fresh forces from the village near the coal town of Margaretria in Assam Tinsukia district, bordering with अरुणाचल प्रदेश। तो जो ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहीं पर ऑयल एंड गैस यहीं से एक्सप्लोरेशन हुआ था सबसे पहले इंडिया के अंदर। ठीक है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत ओल्डर माइंस, ऑयल रिफाइनरी फील्ड है वो। ही सून बिकम ए मेंबर ऑफ 82nd बैच। जो ये बच्चा है वो 82nd बैच का, ULFI का। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्रॉस द बॉर्डर इनको ट्रेनिंग दी जाती है म्यांमार में पर्टिकुलरली। लाइफ इन द अराकन एक वैली है जो बॉर्डर करती है म्यांमार के साथ, जहाँ पे आज रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं अराकन में। और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को और मिल जाती है कि ये जो अभी रिफ्यूजीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, इनको भी ये रिक्रूट करते हैं। तो इनका एक काइंड ऑफ ग्रुप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन आर्मी फोर्सेस की वजह से बॉर्डर को स्ट्रेंथन किया गया है। BSF को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया है कि वो 50 किलोमीटर तक अपना रेंज सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो इससे इन इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप्स को आना थोड़ा सा कट आउट कर दिया गया है। तो ये धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस जो है, मिलिट्री एक्सट्रीमिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे हैं। और अराकन में 779 कैंप्स हैं इनकी, विच वेयर hardened when he had imagined at with rankled a few into the 82nd batch who was unable to stay connected with the friends। वो अपने आप को इतना महसूस करने लगा कि वो अपने दोस्तों से कट आउट हो गया है। there is no phone in the jungle, so they isolated actually from society, or differences over with low rank
leaders of the outfit and their tendency to treat us as a slave. वो बच्चा कह रहा है कि हमें वो जैसे स्लेव की तरह व्यवहार करते थे, है ना. तो so that was the prime reason why I quit. Our inability to be in touch with the world beyond was also a factor. So Dick Bowie and another boy also quit this extremist group, citing the same reason. So little bit I'm going to tell you about the history of Assam. ULFA was formed, United Front Liberation, जो ये अपने आप को असम कहते हैं, ये ग्रुप जो है ये फाउंड कम हुआ 1979 as an offshoot of the Assam agitation. Assam agitation actually हुआ था 1979 और 1985 के बीच में, इस करीब 6 साल तक असम एजिटेशन. तो इसमें लोगों ने डिमांड रखी दैट sought टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द फॉरेनर्स. उनका मानना था, जो इन्होंने एजिटेशन किया, कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है. द आउटफिट स्प्लिट इनटू द लार्जर प्रो-टॉक्स ग्रुप्स. एक ऐसा ग्रुप बना जो हम डिस्कशन करके उस मैटर को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे. दूसरा एंटी टॉक फ्रैक्शन बन गया, जो लीड करते थे परेश बरुआ, जो हेड थे परेश बरुआ. और उन्होंने एंटी टॉक, उन्होंने कहा कि हमें कोई बात नहीं करनी है और हम मिलिटरली इस मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे. रीनेम्ड हिज ग्रुप ULFA इंडिपेंडेंट इन 2013. 2013 में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को डिफरेंट अलग कर लिया और फिर उन्होंने अपने तरीके से इस लड़ाई को एज ए मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है. परेश बरुआ नाम है उनका. ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते थे. और अब जो है हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP स्पेशल ब्रांच एडिशनल असम DGP हिरेंद्र चंद्र नाथ said that the ULFI support base has eroded vastly in the past few years due to the improved connectivity, surface as well as telecom. इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है उनके लिए काम करती है. क्योंकि अभी आप देखेंगे तो असम में जो 1994 और 2005 के बीच जो पॉवर्टी रेट है वो काफ़ी रैपिड कम हुआ है और अब केवल 33% पुअर्स हैं. पुअर्स मीन्स दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट assistance, the health assistance being given to them, the food assistance being given to them. These kind of facilities, electricity, gases are being supplied. Unfortunately, something also have problematic. Some people could not getting the assistance, but most of the people are getting these assistance too in a larger extent. The outfit does find a few gullible youths who join talking they will get some monetary benefits. There were a few cases of boys who crossed over after failing in police recruitment test. कुछ पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो इन कैडर्स के एसोसिएशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको दे वांट गेट मनी फॉर देयर फैमिली एक्सेट्रा, देयर ऑन सो जब ये उनको ऑफ़र करते हैं तो ये उनके बहकावे में आ जाते हैं बच्चे और उनको ज्वाइन करते हैं. बाद में उन्हें पता चलता है कि इट इज़ वेरी दैट डिसीजन दे टुक. एंड द आर्मी ऑफिसर्स एसोसिएटेड विद द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, हमने आपको पहले भी जो वीडियो बनाई थी त्रिपुरा ब्रू ट्राइब्स के बारे में, यहाँ पर एक और चीज़ बता रहे हैं हम कि हमारी जो आर्मी है, फोर्सेस हैं, वो उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं कि वो वापस आ जाएं सिस्टम में. उन्हें हम रिहैबिलिटेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको रहने की व्यवस्था देंगे, वो वापस आएँ. ठीक है, फॉर सरेंडरिंग एक्सट्रीमिस्ट इन द ईस्टर्न असम. ओके,
said that the outfit is finding the mobile phones generation harder to control that those in the past. जो पहले के ग्रुप्स हुआ करते थे मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा को डिस्कनेक्ट हुआ करता था, नेटवर्क ना होने की वजह से बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस ना होते थे, तो जो लोग रिक्रूट हो जाते थे उन्हें अब अपने ग्रुप में लीडर उनको कुछ भी अपना पार्ट पढ़ा देते अपने हिसाब से और लोग उसको मान लेते हाँ ऐसा अच्छा। लेकिन मोबाइल फ़ोन होने की वजह से लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है और हमें कहाँ डाल दिया गया है, काइंड ऑफ स्लैब टाइप से। सो बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया और इसे हमें छोड़ना है, तो इट इज़ ए वेलकम स्टेप, दे हैव टू कम बैक, दे हैव द राइट टू कम बैक बिकॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट टू देम, ओके, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ चैरिटी बीइंग गिवन टू देम। आप समझ रहे हैं, आपको भारत का कानून इक्वल राइट्स देता है, जीने की, लिबर्टी की, फ्रीडम की, डिग्निटी की, इज्जत से जीने का अधिकार है आपको। So it is a welcome step to come back into the mainstream life. Recruitment dwindling, अभी जो बच्चे सरेंडर किए हैं वो बता रहे हैं कि अब तो 10 ट्रेनिंग को भी फाइंड करना मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे हैं। पहले तो 200-300 कैडर्स के साथ हम लोग रिक्रूटमेंट कर लिया करते थे, लेकिन अब बहुत हार्ड हो गया है लोगों को ले आना। और हमारी आर्मी जो है पर्टिकुलरली सिक्योरिटी फोर्सेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला रही हैं और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है टू गेट द एडमिशन इनटू द टॉप कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। और इस तरीके से एक उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी है कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए और उनको कोचिंग कराया जाए, इंडिया के टॉप जो इंस्टीट्यूशन है उनमें उनको एडमिशन मिल सके। ऐसे सारे प्रोसेसेस और उनको लाइफ में वापस आने के लिए कुछ फंड भी दिए जाते हैं, कुछ असिस्टेंस भी दिए जाते हैं। सो ओवरऑल पर्पज़ ये है कि जिन्हें ये लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम लाइफ में लाना ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि सिटीजन्स को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, हम सभी सिटीजन हैं सरकार के, तो डेफिनेटली हम सभी का इक्वल राइट है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें प्रोटेक्शन दें हर तरीके से। सो मैं आपके साथ मेरी दूसरी वीडियो है इस पर्टिकुलर मिलिटेंसी के सरेंडरिंग प्रोसेस पर, ठीक है। बाकी भी मेरे पास नागालैंड का भी इशू है। नागालैंड में भी कई सारे करीब 6 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जिसमें से कि कुछ डिमांड करते हैं कि नागालैंड के अंदर ही कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाना है उस पर्टिकुलर रीजन को, मतलब आसाम की नागालैंड के अंदर ही हो लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो, है ना, जिसे वो कोर नागालैंड कह सकते हैं। सो इस पे मैं अलग वीडियो आपको दूंगा और मैं आग्रह करता हूँ अपने सारे सिटीजन से, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेन स्ट्रीम में वापस आएँ और अपनी लाइफ, एजुकेशन और जो और सारी फैसिलिटीज़ हैं उनको एंजॉय करें। ये सरकार, ये इंस्टीट्यूशन, भारत की कानून व्यवस्था, ये सभी चीज़ें आपके लिए हैं। आपके साथ आइसोलेशन नहीं किया जाता है, कोई भी डिवीज़न नहीं है। मैं अभी IAS की तैयारी में हूँ, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हूँ की तैयारी में हूँ, एस्पिरेंट हूँ। मैं आप सभी को विश्वास देता हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके लिए ही बनी है। कोई डिवीज़न आपके लिए नहीं किया जाता है। आपको किसी भी सिटीजन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अक्रॉस द 28 states and 8 union territories. So thank you for your great cooperation, and if you like my initiative, please share and subscribe my channel. I would be very happy. एक्चुअली ये जो आप करते हैं तो ये मेरे मोरल को कॉन्फिडेंस देता है, ओके, सो इट इज़ गुड फॉर मी। और मैं आप इस तरीके से एसोसिएट रहें। मैं कंट्री के अंदर जो मैं इम्पोर्टेंट है, कई सारे इशूज़ इम्पोर्टेंट होते हैं हर दिन, लेकिन मैं उसे एड्रेस नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास लिमिटेशंस हैं टाइम्स की।
सो एक दो वीडियोस में जो बहुत ही की इम्पोर्टेंस है, जो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।